CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 13, Exercise 13.1, Question number 27. Find limit of x approaching 5 fx where fx is equal to mod of x minus 5. देखिए यहाँ पर हमारे को केवल वैल्यू निकालनी है. So limit x approaching to 5 fx mod x minus 5. So limit x approaching 5 fx. अब इसका जब हम mod लेंगे it will be positive, so x minus 5. Now taking limit we have fx will be equal to 5 minus 5, that is equal to 0. Question number 28. Suppose fx is equal to a plus bx where x is less than 1. Fx is equal to 4 where x is equal to 1. Fx is equal to b minus ax where x is greater than 1. And if x approaching to 1, fx is equal to f1, मीन्स जब x लिमिट हो x अप्रोचिंग टू 1 तो fx की वैल्यू f1 के बराबर होगा. फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. अब देखिए 1 पर है लिमिट अप्रोचिंग टू 1, तो हमने पॉइंट दे दिया 1 के इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा 0.999 मीन्स इट इज़ जस्ट अप्रोचिंग टू 1. और तो ये थोड़ा सा कम है, इसलिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस में इंडिकेट करते हैं, -1. और ये देखिए 1.001 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x अप्रोचिंग टू 1 माइनस या -1. So fx will be equal to limit x approaching to -1. अब हमारे को देखना है कि इन तीनों में लेस देन 1 होना चाहिए. तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 में a प्लस बी एक्स है, हमने ले लिया a प्लस बी एक्स. अब ये fx के जगह पर रखा है. पहले स्टेप में तो हम fx रखा, दूसरे स्टेप में क्या किया, उसका जो इक्वेशन दिया हुआ है fx की वैल्यू रख दी. तीसरे स्टेप में लिमिट लेंगे और 1 के बराबर कर देंगे. लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 a प्लस बी एक्स. अब x के जगह पर टेकिंग लिमिट x के जगह पर 1 रखेंगे. यहाँ पर देखिए 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में जाकर के हमने उसकी वैल्यू रखी. तो a प्लस बी इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी. चलिए अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया a प्लस बी. राइट हैंड लिमिट देखते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 मीन्स राइट हैंड लिमिट में है fx. एक बार fx लिख दिया. अभी दूसरी बार में क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 और जो इक्वेशन दिया हुआ है देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन 1 मीन्स b माइनस ए एक्स. हमने यहाँ पर रखा b माइनस ए एक्स. हमारे को ये भी देखना है, ये उसी के साथ साथ हमारे को यहाँ पर ला कर रखना है इसका. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू +1 b माइनस ए एक्स. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो +1 -1 रख रहे हैं वो ख़त्म करके क्या करेंगे, लिमिट अप्रोचिंग टू x अप्रोचिंग टू 1 और b माइनस ए एक्स. अब यहाँ पर टेकिंग लिमिट, मैं वहाँ पर लिखा नहीं हूँ, टेकिंग लिमिट, तो क्या करेंगे हम x के जगह पर 1 रख देंगे. सो b माइनस ए इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू b माइनस ए. अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आया, a प्लस बी. राइट हैंड लिमिट में क्या आया, b माइनस ए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ क्या, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1 दिया हुआ है. तो a प्लस बी
ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, देखिए ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, एंड इफ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, तो एफ एक्स इज इक्वल टू f1, देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू 4, सो एफ एक्स इज इक्वल टू f1, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। इन दो सिचुएशन में हमने इसको देखिए, इसी इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो एक बार हम जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 2b इज इक्वल टू 8, देयरफॉर द b इज इक्वल टू 4। नाउ सब्स्टिट्यूट द b की वैल्यू रखो यहाँ पर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, you will get a is equal to 0. So b is equal to 4, a is equal to 0. This will be the required answer for the question number 28. Now come to the question number 29. Let a1, a2, a3 up to an be a fixed real numbers and define a function. ये एक फंक्शन को डिफाइन भी करता है, और क्या फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए1 इंटू एक्स माइनस ए2 इंटू एक्स माइनस ए3 एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस ए एन। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू ए1 एफ एक्स, पूछा व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू ए1 एफ एक्स फॉर सम a is not equal to a1, a is not equal to a1, a2, an up to so on, मीन्स a जो है a1 के बराबर नहीं है, a2 के बराबर भी नहीं है, a3 के बराबर भी नहीं, a1 के बराबर भी नहीं है। कंप्यूट लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स, अब हमारे को वर्कआउट करना है, वैल्यू निकालनी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स लिखा हमने, यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस ए1, एक्स माइनस ए2, एक्स माइनस ए3 अप टू सो ऑन एक्स माइनस ए एन। फर्स्ट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए1 एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए1 एक्स माइनस ए1, एक्स माइनस ए2, एक्स माइनस ए3 एंड अप टू एक्स माइनस ए एन। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने किया है, x के जगह पर ये a1 रखा है, a2 रखा है, इसी तरह से x को भी रखा है अभी, देयर इज नो चेंज इन इट सो फार। नाउ टेकिंग लिमिट, जब लिमिट लेंगे तो क्या होगा उस सिचुएशन में, टेकिंग लिमिट a1 माइनस a1, देखिए x की जगह पर हमने a1 रख दिया, फिर a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, an माइनस an। अब देखिए पहला क्या है, a1 माइनस a1, यही जीरो कर देगा, और ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, सो कंप्लीट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि पहला जो फैक्टर है दैट विल बिकम जीरो, हेंस द कंप्लीट रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो। Now the second case, limit x approaching to a, x approaching to a fx, limit x approaching to a, x a minus a1, x minus a2, x minus a3 up to so on. Now taking the limit we get, अब जब लिमिट लेंगे तो क्या होगा, x जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखिए a माइनस ए1, a माइनस ए2, a माइनस ए3, a माइनस सो है। अब इसका जो रिजल्ट है यही रहेगा, एंड दिस विल बी द आंसर। देखिए हमारे को व्हाट इज द लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू a1 फॉर सम वैल्यूज ऑफ a इज नॉट इक्वल टू a1 एंड कंप्यूट करना है हमारे को x अप्रोचिंग टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स, तो हमने ये लास्ट वाला
रिजल्ट निकाला। तो दो आंसर निकले इसके, एक तो फर्स्ट केस में 0, सेकंड केस में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। इफ f(x) is equal to mod x plus 1 where x is less than 0, fx is equal to 0 where x is equal to 0, fx is equal to mod x minus 1 where x is greater than 0. For what values of a does limit x approaching to a fx exist? देखिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा इसका, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। देखिए यहाँ पर x इज लेस देन 0, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। x इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में भी, 0 के राइट साइड में भी, इंक्लूडिंग 0। तीनों केस यहाँ पर अराइज हो रहा। तो फर्स्ट केस क्या है, a इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस क्या है, a इज लेस देन 0। थर्ड केस क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। केस 1 लेकर चलते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx, दिस implies that the limit x approaching to 0, फर्स्ट केस में a is equal to 0, so x is equal to x approaching to 0, fx will be equal to, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, x approaching to नेगेटिव 0, मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट fx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx। अब दोनों को हमने पैरेलल में रख दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव fx, इसको fx होना चाहिए था। और साइड बाई साइड मैंने राइट हैंड लिमिट को भी लिखा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव 0 fx। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव 0, दैट इज मोड x प्लस 1, मोड x प्लस 1। क्योंकि लेस देन 0 होगा तो कौन सा सिचुएशन, ये मोड x प्लस 1। तो हमने मोड x प्लस 1, यहाँ पर है लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव 0, that is x minus 1, it is greater than 0, somewhat it is greater than 0. So in that case we will take fx is equal to mod x minus 1 where x is greater than 0 in that case. So mod x minus 1. Now take the limit here, x approaching to positive 1, positive 0, so it will be x। देखिए अब जब हम पॉजिटिव लेंगे तो इसका जो मोड x है वो x आ जाएगा, फिर इट विल बी x माइनस 1 हो जाएगा। अब टेकिंग लिमिट वी हैव, अब क्या है, x के जगह पर 0 रख दीजिए, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए, इधर हमने क्या लिया था, मोड x प्लस 1, और x इज अप्रोचिंग टू नेगेटिव 0। नेगेटिव 0 का मतलब है इट इज समवॉट लेस, समवॉट नेग्लिजिबली लेस, बट इट विल बी लेस देन 0 एट दैट टाइम, द मोड ऑफ x विल बी नेगेटिव, सो माइनस x प्लस 1। तो टेकिंग लिमिट वी हैव, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे लिमिट लेकर के, तो माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब in this case it is positive 1, here it is negative 1, so limit does not exist for means यहाँ because है, limit does not exist for left hand limit is not equal to right hand limit. Now come to the case number 2, when a is less than 0, a is less than 0 at that time, left hand limit,
fx x approaching to negative a. So limit x approaching to negative a, that is mod x plus 1. Mod x plus 1, first वाला situation, mod x plus 1. So limit x approaching to negative a, that is minus x plus 1. अब माइनस देखिए नेगेटिव ए होने के कारण हम x के जगह पर माइनस mod x के जगह पर क्या रखा है, माइनस एक्स प्लस 1. अब x को रिप्लेस कर देंगे टेकिंग लिमिट लिख करके, लिखिए टेकिंग लिमिट and put the value of x as a. So minus a plus 1. राइट हैंड लिमिट में आ जाइए. लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx. अब fx के जगह पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव a. यहाँ पर हो जाएगा आपका mod x प्लस 1. अब mod x प्लस 1, तो mod को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव a, दैट इज माइनस x प्लस 1, दैट इज माइनस a प्लस 1. So it will be here the left hand limit and right hand limit are equal. यहाँ पर देखिए माइनस a प्लस 1, यहाँ पर भी माइनस a प्लस 1. सो देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट. इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता है व्हेन a इज लेस देन 0. a की वैल्यू जो है लेस देन 0 है. नाउ द केस नंबर 3, when a is greater than 0. अब देखिए 0, a is greater than 0 at that time, sorry a is greater than a, sorry x यहाँ पर होना चाहिए था, एक मिनट. a is greater than 0 का सिचुएशन लेंगे. इट इज 0. यहाँ पर देखिए a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगा. सो लिमिट x approaching to negative a fx. So limit x approaching to negative a mod x minus 1. mod x minus 1. फिर limit x approaching to negative a, it will be, जैसे आप ग्रेटर में लेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, mod x के जगह पर हो जाएगा x minus 1. So it will be a minus 1. Now come to the right hand limit. Limit x approaching to a positive, that is fx. Limit x approaching to positive a. Here mod of x plus mod of x minus 1. अब देखिए mod of mod को हटा करके x रख दिया मैंने, क्योंकि वो ग्रेटर देन a है और a कहीं पर भी हो सकता है. a की वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी. द a इज ग्रेटर देन 0. a इज ग्रेटर देन 0 तो a की वैल्यू जो है इट में भी 5, 6, 7 जैसे भी है. इन दैट केस इट विल बी x minus 1. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव a, इट विल बी x minus 1. टेकिंग लिमिट वी गेट a minus 1. Here also we got a minus 1. Here also we got a minus 1. Left hand limit is equal to right hand limit. Therefore the limit exists. जब दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, इट मीन्स द
limit exists. Now come to the question number 31. If the function fx satisfies the limit x approaching to 1, fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi. Evaluate limit x approaching to 1 fx. हमारे को fx की वैल्यू वर्कआउट करना है. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू पाई. So limit x approaching to 1 fx that will be equal to x square minus 1 into pi plus 2. ये जो minus 2 था इधर आएगा तो प्लस हो जाए. Now taking limit we have fx x के जगह पर रखा हमने 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 0, 0 into pi that is 0 और plus 2 that 2 will be answer. Now come to the question number 2. Sorry, 32. Question number 32. This is the last question of this exercise. If fx is equal to mx square plus 1n, where x is less than 0, nx plus m, where 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1, nx cube plus m, where x is greater than 1. For what integers m and n does both the limit x approaching to 0 fx and limit x approaching to 1 fx exist? अब जैसे ही exist वर्ड ला दिया है, हम क्या करेंगे, वही सिंपल फंडा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ. देखिए यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव 0 fx, फिर लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव 0 mx स्क्वायर प्लस n. मीन्स इट इज, देखिए कौन सा सिचुएशन आएगा, ऊपर वाला, क्योंकि इट इज लेस देन 0. सो mx स्क्वायर प्लस n. नाउ टेकिंग लिमिट x की जगह पर 0 रख दीजिए और क्या मिलेगा हमारे को, m इंटू 0 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ओनली n. यहाँ पर देखिए लिमिट fx x अप्रोचिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट को लेंगे तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव fx. अब fx जो है 0 पॉजिटिव है, इट मीन्स समव्हाट इट इज ग्रेटर देन 0. सो हम कौन सा सिचुएशन लेंगे, ये nx वाला सेकेंड वाला सिचुएशन लेंगे, nx प्लस m. देखिए nx प्लस m. नाउ जैसे ही लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस m. हियर इट इज m. अब इन दोनों से क्या इम्प्लाइज करता है, इन बोथ सिचुएशन m इज इक्वल टू n, सेम इंटीजर्स वैल्यू, then the limit fx as limit x approaching to 0 fx exist. अगर m इक्वल हो किसके, n के बराबर, ये m और n दोनों आपस में इक्वल होंगे तब जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगा. क्यों, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both the limit x is equal to 0 x approaching to 0 fx and लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx एग्जिस्ट. तो इस सिचुएशन में हमने ये सेटिस्फाई किया कि इफ m इज इक्वल टू n, द सेम इंटीजर्स वैल्यू, देन द लिमिट fx, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx एग्जिस्ट. नाउ द सेकेंड सिचुएशन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 fx. सो लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में ले रहे हैं fx. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू नेगेटिव 1 fx को हमने रिप्लेस किया किससे, nx प्लस m, दैट विल बी इक्वल टू
आफ्टर टेकिंग लिमिट x की जगह पर 1 रखो, n इंटू 1 प्लस m, दैट इज n प्लस m। राइट हैंड लिमिट में आ जाओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव 1 f(x), फिर लिखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू पॉजिटिव 1 nx क्यूब प्लस m, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, सो इट विल बी n प्लस m। यहाँ पर भी देखिए n प्लस m है, इधर भी n है। फॉर एवरी इंटीजर वैल्यूज ऑफ n एंड m लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 एग्जिस्ट। दोनों सिचुएशन में, उस सिचुएशन में हमें ये बताना था कि n इज इक्वल टू m होना चाहिए, तभी जाकर एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर क्या है, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इज द answer, required answer, and this is the last question of this exercise.